हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे और स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर, और चैप्टर का नाम है टिश्यू, जिसे आप ऊतक कहते हैं। प्रीवियस जो हमारा चैप्टर था, आपने बात की थी यहाँ पे सेल के बारे में, और हमने एक सीक्वेंस यहाँ पर देखा था। आपने कहा था कि जो सेल होती हैं, सेल्स जो होती है ग्रुप ऑफ सेल्स, यानी कि जो सेल्स होती हैं, सेल से मिलकर के एक स्ट्रक्चर हमारे पास आता है, दैट इज टिश्यू। तो ये है सेल, और बहुत सारी जो सेल्स होती हैं उनसे मिलकर के बनता है टिश्यू। अभी इतनी बात आप समझिए, ठीक है। और हमने बात की है यहाँ पर, आपने कहा कि बहुत सारी जो कोशिकाएं हैं, उनका जो ग्रुप है वो मिलकर के बनाता है टिश्यू। तो पहले आपने डिस्कस किया यहाँ पे सेल को, ठीक है, और अब आप डिस्कस करेंगे यहाँ पर टिश्यू को, जिसे आप क्या कहते हैं, ऊतक भी कहते हैं। अब आपने जब सेल को समझा था, तो आपने सेल के स्ट्रक्चर को समझा, सेल के टाइप्स को समझा, और आपने बात की यहाँ पर सेल के फंक्शंस को, कि क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं यहाँ पे जो सेल होती है। सेम चीज टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। टिश्यू क्या होते हैं, इंट्रोडक्टरी पार्ट आएगा। टिश्यू के टाइप्स कितने होते हैं और टिश्यू के फंक्शंस क्या होते हैं। तो सेम चीजें हम यहाँ पे टिश्यू के बारे में भी पढ़ेंगे। आपको जो टिश्यू पढ़ने हैं वो डिटेल में पढ़ने हैं, और दोनों टाइप के टिश्यू पढ़ने हैं। दोनों का मतलब होता है आपको प्लांट टिश्यू भी पढ़ना है, एनिमल टिश्यू भी पढ़ना है। सेम चीजें हैं, टिश्यू का फॉर्मेशन या टिश्यू की जो डेफिनेशन है वो दोनों में सेम आएगी, कि जो सेल्स का जो ग्रुप है, कोशिकाओं का जो यहाँ पे क्या है, समूह है, यानी कि बहुत सारे सेल्स मिलकर के टिश्यू बनाएंगे। तो यानी कि जैसे एक ग्रुप ऑफ सेल है, एक ग्रुप ऑफ सेल ने एक टिश्यू बनाया है, फिर दूसरा टिश्यू बनाया है, फिर तीसरा टिश्यू बनाया है, ऐसे ही बहुत सारे टिश्यू बनते हैं, ठीक है। जैसे अनगिनत कोशिकाएं हमारे शरीर में होती हैं, वैसे ही अनगिनत ऊतक हमारे शरीर में होते हैं, जिन्हें आप काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने बात की है यहाँ पर टिश्यू की। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट हम यहाँ पर देखेंगे, और जिसमें आपको यहाँ पर बेसिक सी चीजें समझाई गई हैं, क्योंकि आपने अभी सेल पढ़ा है। तो आपने कहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म इन दिस वर्ल्ड कंप्राइज सेल। हमें पता है कि जो जीवित जीव होता है, यहाँ पे हमने क्या बात की है कि जो जीवित जीव होते हैं वो कोशिकाओं से बने होते हैं। अब आपने कहा वो कुछ भी हो सकता है, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है तो भी वो कोशिका से बना होता है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपने कहा जो वायरस होता है, वायरस को हम क्या करते हैं यहाँ पे, लिविंग की कैटेगरी में नहीं रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने कहा उसमें सेल ही नहीं होते, उसमें कोशिका नहीं होती है। तो आपने कहा उसमें होता क्या है, हमने सिंपल सी चीज समझी थी कि यहाँ पे क्या होता है, उसका जेनेटिक मटेरियल होगा, और ये क्या होगी, प्रोटीन की लेयर होगी, ठीक है। तो आपने कहा ये सेल नहीं है, ये सिंपल सा है कि उसका जेनेटिक मटेरियल जो सिंगल स्ट्रैंड या डबल स्ट्रैंड कुछ भी हो सकता है, बाहर प्रोटीन की कवरिंग होती है। क्योंकि ये सेल नहीं है, इसीलिए हम इसे लिविंग की कैटेगरी में नहीं रख रहे हैं, ठीक है। तो हमने कहा, तो क्या हम इसे क्या नॉन लिविंग की कैटेगरी में रखते हैं? हमने कहा नहीं, जब ये सेल के अंदर आता है तो ये मल्टीप्लाई करने लगता है, तो ये लिविंग का कैरेक्टर है, तो हम इसे नॉन लिविंग की कैटेगरी में भी नहीं रखते। तो बेसिकली ये बीच की कड़ी मानी जाती है, ठीक है। तो हमने कहा बीच की कड़ी कही है, बीच की स्टेज कही है। फिर हमने कहा सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पे कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। There are unicellular as well as multicellular organism present in this world। ये भी हमने प्रीवियस जो हमारा चैप्टर था उसमें बात की है कि यहाँ कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं, शामिल होते हैं। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म द सिंगल सेल is capable of performing several functions such as respiration, digestion and क्लियरिंग ऑफ द सेल। आपने कहा कि एक कोशिका जीवों में सिर्फ एक ही कोशिका में श्वसन हो रहा है, पाचन हो रहा है, कोशिका को साफ करने जैसे कई कार्य यहाँ पर हो रहे हैं। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में देयर इज द डिवीजन ऑफ लेबर या श्रम विभाजन होगा। देयर आर डिफरेंट टाइप्स एज वेल एज अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म अ डिफरेंट फंक्शंस इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और हमने कहा कि जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनमें श्रम विभाजन होता है, डिवीजन ऑफ लेबर होता है, यानी कि हर जो हमने कहा कि अलग अलग जो सेल्स होते हैं उन्हें अलग अलग काम करना होता है। तो कोशिकाओं के विभिन्न प्रकार के समूह होते हैं जो बहुकोशिकीय जीवों में विभिन्न कार्य करते हैं। एग्जाम्पल आते हैं अब हमारे पास, जो चीज हमने अभी तक डिस्कस की। तो अभी तक हमने सिंपल सा ये बोला है कि सभी जीव कोशिका से मिलकर के बने होते हैं, और दो प्रकार के होते हैं। कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें सिर्फ एक कोशिका होती है और वही सारे काम को कर रही है, डाइजेशन भी आपने कहा, रेस्पिरेशन भी आपने कहा, रिप्रोडक्शन भी आपने कहा, एक्सक्रीशन भी, सारा एक ही सेल यहाँ पर कर रही है। जबकि अगर हम बहुकोशिकीय जीवों की बात करें तो उनमें बहुत सारी कोशिकाएं हैं, और बहुत सारी कोशिकाओं के
अनुसार डिवीजन ऑफ लेबर किया गया कि कुछ सेल्स एक काम करेंगी, कुछ सेल्स दूसरा काम करेंगे, और ऐसे डिवीजन ऑफ लेबर यहाँ पर हुआ है। हमने कहा क्या एग्जाम्पल है हमारी बॉडी में कि डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है, तो आपने कहा फॉर एग्जाम्पल in animal, muscle cells are responsible for a caution movement, nerve cells are responsible for carrying messages and signals from one part of the body to another, and blood is responsible for the transportation of food and oxygen to different parts of the body. आपने कहा बहुत सारे और बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं। आपने कहा आपके बॉडी में एक प्रकार की सेल होती है, या एक प्रकार जो सेल्स का होता है वो है मसल सेल्स, जिसे मांसपेशी कहते हैं हम। मसल सेल्स का काम होता है मूवमेंट करना। एक सेल का नाम है न्यूरॉन, इसका काम है मैसेजेस को पास कराना। और एक सेल हमारे पास आती है आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स, ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। एक सेल हमारे पास आती है डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड सेल्स या श्वेत रक्त कणिकाएं, ये हमारे बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। इन शॉर्ट हमने ये जाना कि अलग अलग जो सेल है हमारे पास वो अलग अलग काम कर रही है, ऐसा नहीं कि एक ही काम को एक ही सेल सारे काम कर रही है। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल आते हैं जो कि ह्यूमन का एग्जाम्पल या एनिमल का एग्जाम्पल है। तो आपने का उदाहरण के लिए जो जीव होते हैं, अब जब भी जानवर आएगा तो जानवर की जगह आप जीव लिखेंगे या जंतु लिखेंगे, ठीक है। आपने कहा जो जीव में मांसपेशी कोशिकाएं होती हैं वो गति उत्पन्न करती हैं। तंत्रिका कोशिकाएं संदेशों और संकेतों को शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक ले जाते हैं। और आपने कहा जो रक्त होता है वो शरीर के विभिन्न हिस्सों में भोजन और ऑक्सीजन के परिवहन के लिए क्या होता है, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता है। ये तो बात हुई किसके बारे में, जो एनिमल है, जो जंतु है, उनके बारे में। तो प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स में भी सेम होता है। हमने कहा बिल्कुल प्लांट में भी सेम होगा। इन प्लांट्स there are vascular tissue that are responsible for carrying food and water to different parts of plants. तो अगर हम प्लांट्स की पार्ट्स देखें, और क्योंकि पार्ट्स क्या होंगे, अलग अलग कोशिकाओं से बने होंगे, तो हमने कहा कि ट्रांसपोर्टेशन अगर हो रहा है, वितरण अगर हो रहा है, या हमने कहा परिवहन हो रहा है तो कुछ और कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो कुछ और पार्ट्स यहाँ पर है, रिप्रोडक्शन है तो कुछ और पार्ट यहाँ पर आते हैं। तो बेसिकली अलग अलग जो पार्ट्स है वो रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पर अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। तो हमने कहा पौधों में जो संवहनी ऊतक होते हैं, पौधों में संवहनी ऊतक होते हैं जो भोजन और पानी को पौधे के दो अलग अलग हिस्सों तक ले जाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं कि हमने कहा हमारी बॉडी में अलग अलग सेल अलग अलग काम कर रही है। अगर हम एग्जाम्पल है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का, तो आपको ध्यान होगा प्रीवियस लेक्चर में आपने अमीबा की बात की थी, और आपने कहा था अमीबा वो जीव है जिसकी बॉडी में एक ही कोशिका है, उसी में पाचन भी हो रहा है, रेस्पिरेशन भी हो रहा है, एक्सक्रीशन भी हो रहा है, रिप्रोडक्शन भी हो रहा है, और सारी प्रोसेस एक ही सेल कर रही है। एग्जाम्पल्स आपके पास आते हैं यहाँ पर, एक बार पढ़िए क्या क्या एग्जाम्पल हमारे बॉडी में आते हैं जो कि आपको बताते हैं कि अलग अलग जो कोशिकाएं हैं वो अलग अलग काम यहाँ पर करती हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर टिश्यू के बारे में। अभी तक हमने बात कर ली है यहाँ पे सेल्स जो काम करती हैं। अब हम टिश्यू के बारे में बात करते हैं। सेल आपने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपने सेल पढ़ लिया है। अब हमने कहा द सेल्स फॉर्म ग्रुप ऑफ सेल्स टू परफॉर्म अ सिंगल टास्क। आपने कहा जो कोशिकाएं होती है वो किसी कार्य को करने के लिए कोशिकाओं का समूह बनाती हैं। अब एक सिंगल सेल है, ठीक है, एक सिंगल सेल है यहाँ पर, और अगर मैं कहूँ कि जो सिंगल सेल है वो एक काम को करेगी, ठीक है, तो उससे अच्छा ये है कि ये क्या करें, यहाँ पे एक ग्रुप बना दें, इस प्रकार से क्या करें, एक ग्रुप बना दें, और ये सारी सेल्स मिल करके क्या करेंगी, सिंगल फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। यानी कि फॉर एग्जांपल 10 कोशिकाओं का एक ग्रुप है। अब ऐसा नहीं होता कि 10 कोशिकाओं ही होती हैं एक ग्रुप में। हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि 10 कोशिकाएं हैं और 10 कोशिकाएं मिल करके एक सिंगल फंक्शन को परफॉर्म कर रही हैं, एक ही काम को कर रही हैं। तो हमने कहा इस पूरे ग्रुप को अब हम क्या कहेंगे, ये टिश्यू है। इन्होंने क्या बना लिया है, यहाँ पे टिश्यू को बना लिया है, ठीक है। तो अगर डेफिनेशन पे हम जाएं तो हमने कहा अ ग्रुप ऑफ सेल्स टुगेदर टू परफॉर्म अ फंक्शंस एफिशिएंटली इज कॉल्ड अ टिश्यू। आपने कहा किसी कार्य को कुशलता पूर्वक करने के लिए कोशिकाओं का जो समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे ऊतक कहते हैं। एग्जाम्पल है तो जो मसल सेल्स हैं वो बनाती हैं मस्कुलर टिश्यू, ठीक है, और जो ब्लड सेल्स हैं वो बनाती हैं यहाँ पे ब्लड, यानी उदाहरण के लिए मांसपेशियां और रक्त। तो एक्चुअली में जो आपकी मसल्स होती हैं, जो मांसपेशियां होती हैं, वो बहुत सारी सेल से मिलकर के बनी हैं, और अब वो क्या है, टिश्यू कहलाएंगे, क्योंकि वो टिश्यू
यहाँ पे क्या करते हैं, टिश्यू बना रहे हैं। तो आपने कहा बहुत सारे जो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, टिश्यू को बनाते हैं। आपने कहा द टिश्यू सेल्स हैव द सेम स्ट्रक्चर एंड दे परफॉर्म द सेम फंक्शन। आपने कहा ऊतक जो है कोशिकाओं की संरचना एक जैसी होती है, एक जैसी कोशिकाएं मिलकर के क्या बनाते हैं, ऊतक बनाते हैं, और वो जो कार्य है वो क्या करेंगे, समान कार्य करेंगे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और बात करते हैं टाइप्स ऑफ टिश्यू के बारे में। टाइप्स ऑफ सेल में हमने अलग अलग पढ़े थे। आपने कहा था बैक्टीरियल सेल है, फंगल सेल है, प्लांट सेल है, एनिमल सेल है। ठीक है, और यहाँ पर आपने जो डिस्कस की है वो सेल के बारे में जब हम बात करें तो आपने प्रोकैरियोटिक सेल यानी बैक्टीरियल सेल डिस्कस की है, आपने एनिमल सेल और प्लांट सेल डिस्कस की है कि एनिमल और प्लांट सेल में आपने कुछ ऑर्गेनेली यहाँ पर देखी थी, उनका स्ट्रक्चर यहाँ पर देखा था, तो वो आपने डिस्कस किया है। टिश्यू के बारे में बात करते तो सेम आपने कहा कि टिश्यू भी आप दो प्रकार के यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, टिश्यू भी आप यहाँ पे दो प्रकार का पढ़ेंगे, एक है एनिमल टिश्यू और एक है यहाँ पे प्लांट टिश्यू। ठीक है, एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हम प्लांट टिश्यू को लेकर के चलेंगे। थोड़ा सा पहले हम प्लांट टिश्यू स्टार्ट करेंगे। ध्यान रखिए, हम इनमें कुछ चीजें डिस्कस करेंगे, जैसे कि जो दोनों में होंगे, दोनों टिश्यू में हम देखेंगे लोकेशन कहाँ है, यानी कि पाया कहाँ जा रहा है वो टिश्यू। दूसरा हम देखेंगे स्ट्रक्चर क्या है, यानी कि संरचना क्या है टिश्यू की। और तीसरा हम देखेंगे फंक्शन, जो फंक्शंस होते हैं वो क्या है यहाँ पर। तो वो आप दोनों में पढ़ेंगे, वो आप यहाँ पे प्लांट सेल में भी पढ़ेंगे और एनिमल सेल में भी पढ़ेंगे। इसी के साथ हम टाइप्स, अगर हम सबसे पहले देखें तो टाइप्स के बारे में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपके पास आएगा टाइप्स, तो ये हम दोनों में पढ़ेंगे कि सबसे पहले आप देखेंगे इनके टाइप्स कितने होते हैं, एनिमल टिश्यू कितने प्रकार का है, प्लांट टिश्यू कितने प्रकार का है। दूसरा हम देखेंगे इनके लोकेशन का है, कहाँ पर ये पाए जाते हैं। तीसरा हम देखेंगे इनकी संरचना कैसी है, स्ट्रक्चर कैसा है। और चौथा हम देखेंगे इनके कार्य क्या क्या यहाँ पर होते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए टिश्यू का, जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे आरबीसी। ठीक है, आरबीसी ये सेल है यहाँ पर। ठीक है, ये बनाती है ब्लड। तो ब्लड की जो लोकेशन है वो कहाँ है, आपने कहा पूरी बॉडी में ब्लड पाया जाता है। ठीक है, फिर हमने बात की है अगर मसल्स के बारे में, तो मसल्स आपकी मस्कुलर जो टिश्यू है वो तीन प्रकार का आपके पास आएगा। आगे चल करके आप बात करेंगे तो तीन प्रकार के क्या, इनकी संरचना अलग होगी, इनका जो स्ट्रक्चर हम कह रहे हैं, इनकी लोकेशन अलग अलग होगी, और इनके फंक्शंस भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। वैसे अगर हम प्लांट टिश्यू की बात करें तो प्लांट टिश्यू में जैसे कि आपने बात की है, आपने जाइलम देखा है, आपने फ्लोएम देखा है। ठीक है, आपने यहाँ पे क्या देखे हैं, एपिकल मेरिस्टेम देखा है। तो ये सारे कुछ एग्जांपल्स आते हैं। तो हम ये देखेंगे जो अलग अलग प्रकार के, जब आप टाइप्स को देखेंगे तो टाइप्स का मतलब होता है कि ये अलग अलग प्रकार किस बेसिस पे होंगे, इनकी लोकेशन अलग अलग होगी, इनकी संरचना अलग होगी, और इनके फंक्शंस अलग होंगे। हमने कहा जब भी हम किसी चीज के प्रकार पढ़ते हैं तो कोई बेस होता है, कोई आधार होता है, तभी आप डिवाइड करते हैं चीजों को। अब जैसे एनिमल टिश्यू, तो हमने कहा एनिमल टिश्यू को हमने डिवाइड क्यों किया है, लोकेशन के अकॉर्डिंग, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग और फंक्शन के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने कहा कि ये हमारे पास आधार होते हैं, तभी हम अलग अलग प्रकार पढ़ रहे हैं एनिमल टिश्यू के या प्लांट टिश्यू के। ठीक है, तो सबसे पहले टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे जो टिश्यू है उन्हें डिटेल में समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहाँ पे प्लांट टिश्यू के बारे में। सबसे पहले आपको सिर्फ यहाँ पे नोट करना है, मैं आपको पढ़ करके बता रही हूँ आपको क्या क्या नोट करना है, और उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे ये जो लाइन डायग्राम है। आपने कहा क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू, जो प्लांट्स में ऊतक पाए जाते हैं, ऊतक कैसे बने हैं ये हम समझ गए हैं, कोशिकाओं से बने हैं। अलग अलग प्रकार के ऊतक बने हैं, क्यों अलग अलग प्रकार के हैं, उनकी लोकेशन के अकॉर्डिंग, यानी कि वो उनका स्थान क्या है, वो कहाँ पे पाए जा रहे हैं, उनकी संरचना अलग अलग होगी, उनका कार्य अलग अलग होगा, इसके आधार पर हमने इन्हें अलग अलग किया है। दो प्रकार के हमारे पास ऊतक आते हैं, पहला आता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसे विभजोतक ऊतक कहते हैं।
विभजोतक ऊतक। और दूसरा आता है परमानेंट टिश्यू, जिसे आप स्थायी ऊतक कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट में आप स्थायी ऊतक यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक है, परमानेंट का मतलब क्या होता है, स्थायी होता है। दो प्रकार होते हैं। उसके बाद मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ऐसे ही सेम एज इट इज नोट करना है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 प्रकार का होता है, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और परमानेंट टिश्यू 2 टाइप का आता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल 3 पार्ट में डिवाइडेड है, पैरेन्काइमा, कोलिनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा फॉर द फाइब्रस और स्क्लेराइड्स 2 पार्ट में डिवाइड है। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू 2 पार्ट में डिवाइडेड है, जाइलम एंड फ्लोएम। इतनी चीज पहले आपको नोट करनी है जो कि इम्पोर्टेंट है, उसके बाद हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा, अब डिस्कस करते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल आज डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, तो एकदम से आप टॉपिक के डेप्थ में नहीं जाएंगे। एक जनरल आइडिया लेंगे जो हमने यहाँ पर पढ़ा है, टिश्यू और टाइप्स ऑफ टिश्यू। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो प्लांट टिश्यू होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 2 प्रकार के कैसे होते हैं, जैसे हमने कहा, एक का नाम है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसे आप विभजोतक ऊतक कह रहे हैं, और एक का नाम है यहाँ पे परमानेंट टिश्यू, जिसे आप स्थायी ऊतक कह रहे हैं। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि जो यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, जो विभजोतक ऊतक होते हैं, उनमें विभाजन होता रहता है। विभाजन का मतलब हम समझते हैं, विभाजन का मतलब कि यहाँ पे 1 से 2 पार्ट में टूटना, विभाजन का यही मतलब होता है। तो ऐसे ही जो सेल्स होती हैं वो टूटती रहती हैं, डिवाइड होती रहती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो सेल्स हैं उनका साइज छोटा होता रहेगा, साइज सेम रहता है। क्योंकि सेल्स में क्या होती है, ग्रोथ होती है। आपने 1 से 2 कोशिका बनेंगे तो दोनों का जो यहाँ पे साइज है वो सेम रहेगा। 2 से जब 4 बनेंगे तो चारों का जो साइज है वो सेम रहता है। तो इस प्रकार से सेल्स क्या करती है, ग्रो करती रहती है। क्वेश्चन ये आता है कि ग्रो क्यों कर रही है कंटिन्यूसली। हमने कहा क्योंकि नई सेल जब ऐड होती है तभी यहाँ पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। एक्चुअली में क्योंकि पूरी बॉडी तो सेल से मिलकर के बनी है, जब नई सेल्स ऐड होंगी, हमने क्या बात की है, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, इस टिश्यू की जो सेल्स है वो क्या करती रहती है, डिवाइड करती रहती हैं। जैसे ये एक सेल है, इस सेल से हमने कहा 2 सेल बने हैं, फिर ये फर्दर डिवाइड करते हैं और इनसे क्या बनती है, यहाँ पे 4 सेल बनती हैं और ये फर्दर डिवाइड करेंगे आगे इस प्रकार से। तो एक सेल क्या करिए, डिवाइड करते चली जा रही है और नंबर ऑफ सेल, जो नई सेल है वो और ऐड होते चले जा रहे हैं। तो जब और ऐड होंगे तो आपने कहा क्योंकि नई सेल बन रही हैं तो तब आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। जैसे प्लांट है, तो प्लांट आपने क्या, एक छोटा सा आपने क्या किया है, एक बीज को बोया है, आपने जो सीड है उसे क्या किया है, यहाँ पे बोया है। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले जर्मिनेशन होगा। तो जर्मिनेशन को कैसे दिखाते हैं आप, देखिए, आपने एक बीज को क्या किया है, बोया है। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि बीज में कुछ हल्का हल्का चेंजेस यहाँ पर आ रहे हैं इस प्रकार से। ठीक है, और इस प्रकार से आप देखते हैं कि भूमि से ऊपर ही जो छोटा सा पार्ट है, इसे हम क्या कहते हैं, हमने कहा जो बीज है, बीज में अंकुरण हो गया है, सीड में जर्मिनेशन हो गया है। जो आपको यहाँ पे व्हाइटिश और येलोइश पार्ट दिखता है, जब ये बीज बोते हैं तो छोटे छोटे आपको यहाँ पे सफेद और पीले रंग का जो कॉम्बिनेशन होता है, कुछ वैसे पार्ट्स आपको दिखते हैं। तो आप क्या कहते हैं, जर्मिनेशन हो गया है। और जब इसमें और ग्रोथ होती है तो आप देखते हैं कि यहाँ से क्या होगा, और ये क्या बनाएंगे, रूट बनाएंगे। इस प्रकार से धीरे धीरे जो पौधा है वो क्या होता है, यहाँ पे बड़ा होता चला जाता है। तो हमने कहा ये क्यों, कैसे संभव हो चुका है, इसकी जो लेंथ है वो लेंथ कैसे बढ़ी है, क्योंकि नए सेल ऐड हो रहे हैं। जब नई सेल्स ऐड हो रहे हैं तब इसकी क्या हो रही है, लेंथ जो है वो बढ़ती है, तो ग्रोथ होती है। ठीक है, साथ साथ में आपने कहा तने की मोटाई बढ़ेगी, तने की लंबाई यहाँ पर बढ़ती है, नए जो पार्ट्स हैं वो पौधे में आते हैं, जैसे कि पत्ती बनेगी, पत्ती से आपने कहा यहाँ पे क्या बनेंगे, जो ब्रांच है, जो शाखाएं हैं वो निकलती हैं, फिर आपने कहा फूल लगते हैं, फिर आपने कहा फल लगते हैं। तो ये सब तभी पॉसिबल है जब नई कोशिकाएं ऐड होती रहती हैं। तो विभजोतक जो ऊतक हैं वो इस प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं जिनमें डिवीजन चलता रहता है, जिनमें विभाजन की जो प्रोसेस है वो यहाँ पे चलती रहती है। ठीक है, इतना आप समझ गए हैं कि मेरिस्टेमेटिक का मतलब क्या है, विभजोतक ऊतक, और ये कैसी सेल से बनी होती हैं, जिनमें डिवीजन
होता रहता है। अब आते हैं सेकेंड टाइप पे, जो कि है आपका परमानेंट टिश्यू या स्थायी ऊतक। आपने कहा परमानेंट टिश्यू का मतलब होता है ये ऐसी कोशिकाओं से बने रहते हैं जिनमें विभाजन नहीं होता है, वो स्टेबल रहती हैं, वो स्थिर रहती हैं, इसीलिए इन्हें परमानेंट बोला जा रहा है। तो एक्चुअली में विभाजोतक ऊतक जो बना होता है वो डिवाइडिंग सेल से बना होता है, इन कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है जिनमें विभाजन की प्रक्रिया होती चली जाती है। जब ये सेल, ये कोशिकाएं अपने विभाजित होने की क्षमता खो देते हैं, तब ये क्या बन जाते हैं, परमानेंट बन जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मेरिस्टेमेटिक से ही क्या बना है, परमानेंट बना है। क्या हुआ है, मेरिस्टेमेटिक में पहले विभाजन चल रहा है, अब एक ऐसी स्टेज आएगी सेल में डिवीजन होना बंद हो जाएगा, वो डिवाइड होने की कैपेसिटी क्या कर देते हैं, यहाँ पे खो देते हैं। अब वो क्या है, जब कोई विभाजन ही नहीं हो रहा है तो वो किसमें, अब उन्हें हम क्या कहेंगे, अब हम उन्हें कहेंगे परमानेंट टिश्यू या परमानेंट सेल, यानी कि स्थायी जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या बनाएंगे, स्थायी ऊतक बनाएंगे। अब हमने कहा जब ये मेरिस्टेमेटिक सेल थी, डिवाइडिंग सेल थी जब ये, तो इनका काम था डिवाइड करना, क्योंकि अब ये परमानेंट सेल बन गई हैं, सेल के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, तो क्योंकि हमने कहा परमानेंट सेल जब बन गए हैं तो अब इनका काम कुछ और हो जाएगा, इसीलिए हम दोनों को अलग अलग पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि दोनों का फंक्शन सेम है, आपने कहा इसका फंक्शन अलग है और इसका फंक्शन अब अलग होता है, और ऐसा नहीं है कि अब इसमें विभाजित होने की क्षमता इसने खो दी है तो ये क्या है, वेस्ट है, नहीं, ये क्या करता है, और ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन को परफॉर्म करेगा प्लांट में। यही हमें पढ़ना है कि जो विभाजोतक ऊतक हैं वो कौन कौन से कहाँ पे पाए जाते हैं, और जो परमानेंट टिश्यू हैं जब वो कन्वर्ट हो जाते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से परमानेंट टिश्यू में, तो उनके फंक्शंस क्या क्या यहाँ पर आते हैं। अब हमारे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आता है तो 3 प्रकार के आते हैं, जिसमें एपिकल मेरिस्टेम है, लेटरल मेरिस्टेम है और इंटरकैलरी मेरिस्टेम है। तीनों का जो फंक्शन है या जो कहेंगे कि तीनों में जो यहाँ पे प्रोसेस चल रही है वो सेम है, दैट इज सेल डिवीजन। तीनों में क्या है, यहाँ पे तीनों ऊतकों में जो इनकी कोशिकाएं हैं वो विभाजित कर रही हैं। तो हमने कहा फिर हम इन तीनों को अलग अलग क्यों पढ़ रहे हैं और इन्हें अलग अलग नाम क्यों दिए गए हैं। हमने सेम चीजें पढ़ी हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, क्योंकि इनके लोकेशन अलग अलग होती है, और जब लोकेशन, तो फंक्शन आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट एक जैसे ही, क्योंकि डिवाइड कर रही हैं, डिवीजन होता रहता है, लेकिन इनके लोकेशन अलग अलग होती है, प्लांट के अलग अलग भाग में ये पाए जाते हैं, और इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, जब अलग अलग भाग में पाए जाते हैं तो आपको अलग अलग यहाँ पे जो रिजल्ट है वो देखने को मिलेगा। जैसे जैसे कि आप एक स्ट्रक्चर देखते हैं, ये वाला, ये आपको एक प्लांट की इमेज दिखाई गई है, ये स्टेम वाला पोर्शन है, स्टेम, और ये स्टेम का क्या है, टॉप है, जिसे हम क्या कहते हैं यहाँ पे शूट एपिक्स कहते हैं, ठीक है। अब तीनों को आपको अलग अलग करके दिखा रखा है। एक तो ये है एपिकल मेरिस्टेम, एक तो ये है एपिकल मेरिस्टेम, एक ये है एपिकल मेरिस्टेम जो क्या है यहाँ पे टॉप में है, शूट के टिप में है, टॉप में है। एक हमें दिखा रखा है, यही तो आपने यहाँ पे पढ़ा था, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी, और यही आपको बता रखा है एपिकल है, लेटरल है और इंटरकैलरी है। तो इंटरकैलरी आपको बीच में दिखा रखा है ये वाला, और ये भी आपका क्या होगा, इंटरकैलरी होगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम आपको वहां पे दिखा रखा है जहां से कोई ब्रांच निकल रही है, और हमने कहा कि यहाँ पर इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, नोड कहते हैं, ये भी नोड है और ये भी नोड है। तो हमने क्या बोला है कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहाँ पे पाए जाते हैं, जहां से कोई ब्रांच निकल रही है, ठीक है। अब आता है थर्ड, दैट इज लेटरल मेरिस्टेम। और आप ध्यान से देखेंगे तो लेटरल मेरिस्टेम क्या है, जो स्टेम है स्टेम के साइड में है, यहाँ पे ये वाला पोर्शन जो आप देख रहे हैं ये क्या है, स्टेम के साइड में है। तो तीनों की लोकेशन देखे अलग अलग है, एक तो सबसे टॉप में होगा, एक बीच में होगा जहां से ब्रांच निकल रही है, और एक स्टेम के क्या होगा, साइड में होगा। तो सबसे पहले ये जो डायग्राम है वो जल्दी से नोट करेंगे, तब हम देखेंगे कि यहाँ पर नोट करने के साथ साथ आप ये देखिए कि यहाँ पर अगर एपिकल मेरिस्टेम में क्या होती है, सेल ऐड होती हैं, तो यहाँ पे क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर यहाँ पर सेल ऐड होती तो यहाँ पे क्या प्रभाव पड़ेगा, और अगर साइड में जो सेल्स हैं वो ऐड होती हैं तो यहाँ पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इनमें क्या है, डिवीजन चल रहा है, ये नई सेल को ऐड कर रहे हैं। तो आपको ये देखना है, डायग्राम भी बनाना है और साथ साथ में ये भी देखना है कि कहाँ पर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर इनमें क्या होगी, ग्रोथ होगी, ठीक है।
तो ये आप डायग्राम बना करके लेकर के आएंगे और एक बार देखेंगे, एनालाइज करेंगे, सोचेंगे कि क्या रिजल्ट निकलेगा जब इनमें ग्रोथ यहाँ पर होती है। तो आप लोग होमवर्क अपना नोट कर लेंगे और घर से पढ़ करके लेकर के आएंगे। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा हम चीज़ों को डेप्थ में यहाँ पर समझेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।